तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस अपने YouTube चैनल पढ़ाई मेनिया में। आज है 15 मई 2020 और 15 मई 2020 से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए करेंट अफेयर और स्टडी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ रोज़ाना लाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी विद्यावती। बी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बनी है। बी विद्यावती जो कि एक 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। तो अब ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बनी है। तो आइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में जान लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं और एएसआई की स्थापना 1861 यानी 1861 में हुई थी। एएसआई का मुख्यालय कहाँ है? एएसआई का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं और ये हैं बी विद्यावती। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से किसे शामिल कर लिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी अखिल कुमार। नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से अखिल कुमार को शामिल कर लिया है, जो कि 2017 से 2019 तक पैनल में पहले भी अपनी सेवा दे चुके हैं। 2017 से 2019 तक पहले भी ये अपनी सेवा दे चुके हैं और फिर से इन्हें नाडा के अनुशासन पैनल में शामिल कर लिया है। तो अखिल कुमार के बारे में जान लेते हैं। अखिल कुमार पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता हैं, जो कि एक भारतीय मुक्केबाज हैं और यह अर्जुन पुरस्कार भी जीत चुके हैं और ये वर्तमान में गुड़गांव हरियाणा के एएसपी के पद पर कार्यरत हैं। तो अब ये नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल हुए हैं। तो आइए नाडा के बारे में जान लेते हैं। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है और नाडा का आदर्श वाक्य क्या है? नाडा का आदर्श वाक्य खेल मेला है। नाडा का आदर्श वाक्य खेल मेला है और नाडा का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। और नाडा एजेंसी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो नाडा एजेंसी के महानिदेशक नवीन अग्रवाल हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किए गए फैसले के अनुसार कब से देश के सभी सीएपीएफ कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक फैसला किया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ये कहा गया है कि अब सीएपीएफ कैंटीन में सिर्फ अब स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे। तो वो कब से बेचे जाएंगे? तो ये आपका ऑप्शन बी 1 जून 2020 से सभी सीएपीएफ कैंटीन में आपका स्वदेशी उत्पाद बेचा जाएगा। इस पहल से लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों में 50 लाख परिवार स्वदेशी उत्पाद का प्रयोग करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है। तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने कब तक हर ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन लागू करने का योजना तैयार की है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2022 तक। 2022 तक जम्मू और कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने हर ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू किया है।
तो अब ये हरियाणा की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है। तो हरियाणा की सरकार, हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो अब ये जम्मू कश्मीर में भी हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर वर्तमान, डिप्टी गवर्नर वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 1985 बैच के आईएएस, 1985 बैच के, राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो माफ़ कीजिएगा, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो आइए, अब ये जल जीवन मिशन के तहत लागू हुआ है। तो हमारे वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नामक ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये आपका सही आंसर इटली हो जाएगा। इटली देश के जेनोवा में स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ने आई फील यू नामक ब्रेसलेट लॉन्च किया है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करेगा। और ये ब्रेसलेट काम कैसे करता है? तो ये ब्रेसलेट आपके केवल एक रेडियो सिग्नल पे काम करता है। मतलब कि जैसे कि आपका एक ब्रेसलेट दूसरे ब्रेसलेट के जैसे ही नज़दीक आएगा तो ये एक सिग्नल पैदा करेगा। उस सिग्नल से आपको पता चल जाएगा कि आपका दायरा, आप कितने मीटर के रेंज में हैं, और आपको कितने, एक मापदंड बनाया जाएगा कि आपको दो लोगों के बीच में कितने मीटर की दूरी बना के रखनी है, और ये ब्रेसलेट उसमें मदद करेगी। तो अब ये इटली में हुआ है। तो इटली के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इटली के राष्ट्रपति कौन है? इटली के राष्ट्रपति सार्जियो मटेरेला ट्रेंडिंग है। इटली की राजधानी रोम है। और इटली की मुद्रा इतालवी ईरा है। ये आपको याद रखना है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74वें स्थान पे है, 74। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 74 है। ये 2020 में 2 स्थान की उछाल मार के 74 पे आ गया है, जो कि पहले इसका स्थान कितना था? तो पहले इसका स्थान 76 था। अब वर्तमान में इसका स्थान 74 हो गया है। तो ये आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 74। तो अब ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हुआ है। तो विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, WEF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? WEF का फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अब आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे कौन है? ये आपको क्रम याद रखना है। तो पहले स्थान पे आपका स्वीडन है, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड, और तीसरे स्थान पे आपका कौन है? फिनलैंड। तो पहले स्थान पे स्वीडन, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पे फिनलैंड। ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं। तो WEF के बारे में जान लेते हैं। WEF के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? क्लाउस श्वाब। और WEF का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ के हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काईट्रैक्स पुरस्कार जीता है? आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि बेंगलुरु के कैंपेनगौड़ा हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। तो अब फिर से बेंगलुरु के कैंपेनगौड़ा हवाई अड्डा ही
बेंगलुरु के कैंपेनगौड़ा हवाई अड्डा ही सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। तो बेंगलुरु के कैंपेनगौड़ा हवाई अड्डा आपका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन ए। तो अब ये बेंगलुरु के कैंपेनगौड़ा हवाई अड्डे ने जीता है। तो ये तो कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक की राजधानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बाजूभाई बाला। बाजूभाई बाला। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से हवाई अड्डे ने कौन कौन सा पुरस्कार जीता है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सारा क्वेश्चन क्योंकि मैं एक साथ इस PDF में डाल नहीं सकता हूँ, इसलिए वन लाइनर के तौर पे आपको दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इसे आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एग्ज़ाम में, ये सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे वाला क्वेश्चन तो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए ये आपको याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को लगातार 8वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। और टोक्यो के हनोडा हवाई अड्डे को विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना गया है। पेरिस के ओरेली हवाई अड्डे को 2020 के विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में विश्व का सबसे बेहतर हवाई अड्डा चुना गया है। और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया में हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होने के रूप में चुना गया है। मतलब कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी अपॉइंटेड हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के CDC ने भारत सरकार को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.6 मिलियन डॉलर। और ये सहायता क्यों दी गई है? तो ये सहायता कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए सहायता दी गई है, 3.6 मिलियन डॉलर। आपका आंसर ए। तो अब ये CDC ने दिया है। तो CDC का फुल फॉर्म क्या है? जो एक अमेरिका की संस्था है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। CDC का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हो गया है, वो कौन थी? तो बेट्टी राइट एक ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायिका थी, सोलो सिंगर थी एक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक गायिका थी जो 23 वर्ष की उम्र में, जिनकी गीत वेयर इज़ द लव के लिए वो अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीती थी। और बेट्टी राइट का पूरा नाम क्या है? तो बेट्टी राइट का पूरा नाम बेसी रोजीना नॉरिस है। बेसी रोजीना नॉरिस है। तो ये आपको याद रखना है। बेट्टी राइट एक गायिका थी। तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो अब ये होप पोर्टल लॉन्च किया है, तो और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका पिछले वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। हाल ही में
किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हो गया है, वो कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है और जितना हो सके डिटेल में लिख के दें, क्योंकि लिखने से, कोई भी बात लिखने से आपको वो बात हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितना मैंने आपको डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में बताया है, आप उतना ही डिटेल में या और जानकारी इकट्ठा करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। और रोज़ाना ऐसे ही करेंट अफेयर, जीके और स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पढ़ाई मेनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।